हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ राशि से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने, और हम देखेंगे आज के दिन कि आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, रीयूनाइट नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में वजह कौन बन रहा है, दूरियां का, आप दोनों में दूरियां क्यों आ रही हैं। तो वन बाय वन हम राशि लेंगे। शॉर्ट रीडिंग है गाइस, तो राशि के अकॉर्डिंग मैं 3 कार्ड लूँगी और जो भी मैसेज आएगा वो हम देखेंगे। आज पहला नंबर आया है कैप्रिकॉर्न का, तो शुरू करते हैं मकर राशि से। अगर आपकी राशि मकर है तो आपके लिए क्या एनर्जीज़ आती हैं, कौन है जो आप दोनों में दूरियां लाने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, किन कारणों से दूरियां आ रही हैं। बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। आप दोनों में जो दूरियों की वजह है वो है ताकत, फियर, किसी का फियर, ताकत नहीं है एक्शन लेने का, डरते हैं किसी से आप या आपके पर्सन। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई एक है जो स्टैंड लेने से पीछे हट रहा है या पीछे हट रही है। यहाँ पर प्रपोज़ल अगर आपने दिया है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपकी फैमिली इशू है या उनकी फैमिली इशू है। तो यहाँ पर देखिए, इंसान 2 ही लोगों से डरता है इस धरती पर, एक तो भगवान से, ठीक है, और दूसरा अपने क्लोज़ वन से, अपने माता पिता हो गए, अपने भाई बहन हो गए, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर फियर है, मतलब इस पाइल में जिनकी भी राशि कैप्रिकॉर्न है उनके पर्सन सिर्फ और सिर्फ फियर की वजह से बैकआउट कर रहे हैं। कोई और मैनिपुलेशन नहीं है, कोई और डर नहीं है सिवाय अपनी फैमिली के। ज़्यादातर लोगों के पर्सन को फैमिली की तरफ से डर है। पाइल 1 के लिए यही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड राशि जो कि है एक्वेरियस। दोनों ही राशि शनि की निकल कर आ गई हैं। एक्वेरियस राशि जिन भी व्यूवर्स की है, क्या वजह है, आप दोनों में क्यों दूरियां हैं। किंग ऑफ कप्स, कौन है जो बीच में आ रहा है या आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बॉटम से ट्रेडिशंस का कार्ड है। कुछ लोगों की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ट्रेडिशनल गैप है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे से, फिर भी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स नहीं मानेंगे। यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में ही शादी होगी। कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है इनके लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हों किसी अदर पर्सन के साथ, और ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन शादी किसी और से इन्होंने या तो पहले से कर रखी है या ज़बरदस्ती कराई जा रही है। तो यहाँ पर ये 2 एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ पैदा कर रहा है वो सिचुएशन यहाँ पर ये नज़र आ रही है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करेगी एक्वेरियस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो राशि है वो है लियो। कौन है लियो राशि वालों के बीच में जो दूरियां पैदा कर रहा है, किन वजहों से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। कौन है जो दूरियां पैदा कर रहा है। 2 कार्ड आ गए हमारे पास। बॉटम से है नाइट ऑफ व्हील्स। आप दोनों में बहुत प्यार है, आप दोनों में बहुत लव है, एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, केयर है, कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, डरते हैं किसी से। या तो ये बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, या बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई अदर वुमेन है जो बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये स्लो हैं कमिटमेंट देने में। कमिटमेंट देना तो चाहते हैं बट स्लो हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, किसी से डरते हैं या किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, स्टक फील कर रहे हैं खुद को। लेकिन आपको होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहिए। ये सब सिचुएशंस लव के आगे कुछ भी नहीं है। सो जहाँ पे ट्रू लव है वहाँ पर जीत निश्चित है। सो लियो, आपके और आपके पर्सन के बीच में ये सिचुएशंस निकल कर आई हैं। नेक्स्ट साइन जो हमारे पास है वो है टॉरस।
देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। कौन है जो टॉरस राशि वालों के बीच में आ रहा है या आ रही है। अगर आपकी राशि टॉरस है, किसकी वजह से डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, क्या कारण है। बॉटम से है टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन फैमिली की वजह से स्टैंड नहीं ले पा रहे। आप में से कई लोगों के पर्सन दो दो सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। ये चाहते हैं किसी को भी हर्ट ना हो, ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड वे में रहे, ठीक है। इसीलिए इनको समय लग रहा है, इसीलिए प्लानिंग में, इसीलिए स्टैंड लेने में, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिचुएशंस में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, पहली एनर्जी तो है यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये किसी को भी खोना नहीं चाहते, ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं या चाहती हैं, जिसकी वजह से आप वेटिंग पर हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में स्टैंड लेने की एनर्जी है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन स्टैंड लेंगे तो डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। फिर हमारे पास है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या मैसेज निकल कर आया है। कौन है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है, किसकी वजह से सेपरेशन है, किसकी वजह से कमिटमेंट नहीं मिल रही। बॉटम से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून विद जस्टिस। कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है। देखिए स्कॉर्पियो जो राशि है ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि कही गई है, ठीक है। इस राशि में चेंजेस बहुत आते हैं, बदलाव बहुत आते हैं। जब भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए चेंज का ही कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जो डेस्टाइन है वो होके रहेगा। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट लाइफ कर्मास को डील कर रहे हैं। तो आप दोनों में जो भी लोग इंटर कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पिछले जन्म का कार्मिक बॉन्ड है, पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, जिसकी वजह से आप और वो सफ़र कर रहे हैं। आप दोनों में नो कांटेक्ट हो जाता है, आप दोनों में ब्रेकअप हो जाता है, आप दोनों में बहस हो जाती है कार्मिक्स की वजह से। तो यहाँ पर कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो। आप दोनों को दूर करने में यहाँ पर कर्मास का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो राशि हमारे पास निकल कर आई है वो है वर्गो। देखते हैं वर्गो के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। कौन है आप दोनों के बीच में आने वाला या आने वाली, किसकी वजह से दूरियां आ रही हैं वर्गो राशि वालों की ज़िंदगी में। पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है द सन। कोई मेल है, फादर भी हो सकते हैं। आप दोनों में बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए लव है, एक दूसरे के लिए केयर है, रिस्पेक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 100% है यहाँ पर। एक तरफ आप हैं, आपके पार्टनर के दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है। ज़्यादातर यहाँ बच्चे की एनर्जी है, या तो बच्चे, अगर आप या वो मैरिड हैं तो बच्चे की एनर्जी है, या फिर फैमिली में भी कोई मेल है। ये मेल इनका दोस्त भी हो सकता है, कोई क्लोज वन भी हो सकता है, या इनके फादर या आपके फादर, किसी के फादर हो सकते हैं। यहाँ पर कोई एल्डर एनर्जी है, कोई फादर फिगर। कुछ लोगों के लाइफ में सोसाइटी फैक्टर भी हो सकता है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर इसकी वजह से आप दोनों में दूरियाँ आई हैं। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हों। इस पाइल में जिनकी भी राशि वर्गो है, हो सकता है आप दोनों में दूरियां हों। कोई अलग स्टेट में रहता है, कोई अलग सिटी में रहता है, मिल नहीं पा रहे हैं, या कोई फॉरेन में रहता है, कोई इंडिया में रहता है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट है जेमिनाई। कौन है जेमिनाई वालों के बीच में आने वाला, प्लीज़ गाइड करें। जिनकी भी राशि जेमिनाई है, कौन है जो बीच में आ रहा है। बॉटम से है टेम्परेंस। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती रहती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती रहती है। लेकिन आपके पर्सन एक तरफ आप, एक तरफ किसी और सिचुएशन को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि ये
आपके और सिर्फ आपके बन के नहीं रह रहे हैं, ये आपके अलावा दूसरी सिचुएशन को भी प्रॉपर बैलेंस दे रहे हैं। चाहे दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक तो है आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी किसी अदर वुमेन या किसी अदर मैन के साथ मैरिड हैं, और कुछ लोगों के लाइफ में अगर वो सिंगल हैं तो उनकी फैमिली। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली मैरिड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर उनकी फैमिली और आप। यहाँ पर ये दो सिचुएशन है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो ये दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम से है टेम्परेंस, और यहाँ पर मैसेज की एनर्जी, ये आपको भी नाखुश नहीं करना चाहते, आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी सिचुएशन में भी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसी ही चलती रहेगी, अगर कोई एक यहाँ पर डिसीजन ये नहीं लेते हैं तो जिनके भी लाइफ में ऐसा है कि उनके पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सालों सालों निकल जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो साइन निकल कर आई है वो है मीन राशि, पाइसेस कौन है जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना रहा है या बना रही है, या डिस्टेंस की वजह बन रहा है? प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, अपने 5 लाइफ कर्मा से डील कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में उनके जो क्लोज वन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, या इवन उनके लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वही आपके खिलाफ भड़का रहे हैं या भड़का रही हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर चीट कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे बातें छुपाना, झूठ बोलना, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन, बैकआउट कर लेना, बिना रीज़न के ब्लॉक कर देना, जब आप पूछो तो ये कोई ना कोई बहाने मार देने, कमिटमेंट के नाम पे पीछे हट जाना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी बात छुपा रहे हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लाइफ में फ्रेंड्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनका करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। करियर और फ्रेंड्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। वो क्लोज वन हैं और वो ही उनको भड़काते हैं आपके खिलाफ। तो ये वही लोग होंगे जो आपके बारे में जानते हैं। पॉसिबल है कि ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट जो ज़ोडिएक निकल कर आया है वो है एरीज़ कौन है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें। एरीज़ राशि वालों के लिए डबल 9 की एनर्जी है विद बॉटम ऑफ द डेक डेथ। ओके, 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, आप में और ख़ुद में कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं या सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, आपको इरिटेशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए इतने डेडिकेटेड हूँ, इतनी लॉयल हूँ, और ये बंदा या ये बंदी मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये रिलेशनशिप ख़त्म करके आराम से मूव ऑन कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन डरते हैं, किसी सिचुएशन में एक्शन लेने से डरते हैं। आप बिल्कुल नहीं डरते, बट ये आपके ऑपोजिट हैं, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। फियर है इनके अंदर, इनसिक्योरिटी है, साथ ही साथ कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन एक तो श्योर नहीं है, कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा रीज़न, इनका ज़्यादातर फोकस खुद के ऊपर है। तीसरा फियर है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कई बार ऐसा फील होता होगा आपको कि मतलब अब सब ख़त्म, अब कोई उम्मीद ही नहीं है, ये वाली एनर्जी। लेकिन क्योंकि ये आपके साथ रहना पसंद करती हैं या पसंद करते हैं, आपका साथ इनको भाता है, इसलिए ये लौट कर वापस आते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं और ये आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी खुद की गलती है, इनकी खुद की गलती है। ये जिस दिन चाह जाएंगे एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आपको इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इनके लिए आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं।
कर्क राशि, कैंसर, कौन है जो दूरियां बना रहा है आप दोनों के बीच में? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में पॉसिबल है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपके लिए बहुत श्योर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, या आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो फैमिली इश्यूज़ हैं कुछ लोगों के लाइफ में, पॉसिबल है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो 2 रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक तो इनकी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन और दूसरी इनकी फैमिली का प्रेशर। ये 2 सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, और आगे चल के कमिटमेंट भी देने के बारे में सोच रहे हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट। सो कैंसर, ये एनर्जीज़ हैं जो आपके बीच में आ रही हैं, तो आपको फोकस यहाँ पर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है लिब्रा, तुला राशि। जिन भी व्यूवर्स की राशि तुला है, कौन है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? किसकी वजह से दूरियां आ रही हैं आप दोनों के बीच में? 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूरियों का नाम लिया और लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आ गया। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, यही आपके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लाइफ में पैसा प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हो। बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी में यहाँ पर जो एनर्जी है स्पेशली मैरिड एनर्जी है, जैसे कोई ऑलरेडी किसी अदर वुमेन या अदर मैन से मैरिड है। तो यहाँ 3 सिचुएशन निकल कर आई है। पहली सिचुएशन है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस होना। दूसरी सिचुएशन है उनका सारा फोकस खुद पर है, अपने करियर पे है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं जिसकी वजह से आप उनको समय नहीं दे पाते हो, और वो जो हैं वो इस बात के अगेंस्ट जाकर आपको टाइम नहीं दे रहे या आपसे बैलेंस बिगड़ रहा है। और तीसरा यहाँ पर है 2 लोग हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है, और ये दोनों ही इनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपको चूज़ करना है या इनको चूज़ करना है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा। समटाइम्स ये बहुत हारा हुआ भी फील करते हैं इस सिचुएशन की वजह से। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है लिब्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो ज़ोडिएक है, आई थिंक लास्ट वन, वी हैव सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कौन है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? कौन है? आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो है गुस्सा। किसी एक का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या तो आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है 7वें आसमान पर, या तो सामने वाले पर्सन का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बिना बात के झगड़ा करना, बिना बात के ब्लॉक कर देना, बिना बात के मूव ऑन कर लेना, बहुत कठोर भाषा यूज़ करना, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, या अपनी बातों से हर्ट करना, अपनी बातों से ट्रिगर करना। ये यहाँ पर रीज़न नज़र आ रहा है सेजिटेरियस। आपकी लाइफ में ज़्यादातर लोगों के लाइफ में थर्ड पर्सन अगर है भी तो वो मायने नहीं रखता, वो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, टावर मोमेंट आ जाएगा जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। लेकिन आप दोनों आपस में जो झगड़े कर रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप भी अपना ईगो उसमें डाल रहे हैं और वो भी ईगोइस्टिक हैं तो यहाँ बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज आपकी साइन फायर साइन है। आपको गुस्सा आता नहीं, बट जब आता है तो सब तहस नहस हो जाता है। तो आप में से कई लोगों का गुस्सा हो सकता है हावी हो गया हो जिसकी वजह से वो हर्ट हो गए हों, या आपकी बातें उनको ऐसी चुभी हों जो वो हर्ट होकर मूव ऑन कर लिए हैं, या फिर उनकी बातें आपको चुभी हों जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आप दोनों को एक करेगा। आने वाले समय में यहाँ पर वो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। सो होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।